जब हम बनो अपना फिनांस मिनिस्टर में बहुत सारी बातें करते हैं, तो आखिर किस तरह से आगे और बेहतर आपको अपनी प्लानिंग करनी है, उसकी रणनीति बनाने के लिए हम आपके लिए एक और अहम पहलू लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, अब वो पहलू क्या है वो जरा जान लीजिए फटाफट से। जी हाँ, इक्विटी में निवेश ये एक बड़ा पहलू है। डेट फंड में इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं, एसआईपी फायदेमंद है या लमसम पैसा डालना फायदेमंद है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हर्ष रुंगटा साहब हमारे साथ हैं, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से। बहुत बहुत स्वागत हर्ष आपका ईटी नाव स्वदेश में। सबसे पहले सवाल यही है कि आखिर कब और कैसे इक्विटी में निवेश करें? खैर ये तो एक प्लान के तहत ही करना चाहिए। तो बेसिकली जब आपके गोल्स जो हैं वो 8-10 साल के बाद तो उसका कुछ हिस्सा आप इक्विटी में लगा सकते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके पास रिसोर्सेज कितना है, वो करके प्लान करके ही करना चाहिए। लेकिन जब भी इक्विटी में पैसा लगाएं तो एक मुश्त नहीं लगाना चाहिए, उसको सिस्टमैटिकली इंस्टॉलमेंट जो है करना चाहिए, ताकि जो प्राइसिंग रिस्क होता है कि ऐसा ना हो कि आपने एक मुश्त पैसा। लगता है कुछ तकनीकी खामी हो गई है। हाँ हर सर, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। जरा आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अपनी सलाह दें। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर इक्विटी में पैसा लगाना है तो वो प्लान के तहत लगाना चाहिए। वेरी क्लियरली आपके उद्देश्य गोल्स जो हैं वो 8 से 10 साल के बाद हो तो ही इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। सेकेंड, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके पास रिसोर्सेज कितना है, वो भी देख के ही लगाना चाहिए। फिर ये समझने की बात है कि अगर इक्विटी का लोकेशन आप करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो सिस्टमैटिकली करना चाहिए, न कि एक मुश्त। बिकॉज एक मुश्त करने में उसमें ये रिस्क रहता है कि आपने एक लमसम इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी में और तुरंत बाद में अगर उससे मार्केट गिर गया तो वो लॉस जो है एक साथ एक बड़े अमाउंट पे लगेगा, तो उसमें से उभर के आना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पैसा जरूर आपका हाई रेट पे लग जाएगा, लेकिन जब मार्केट गिरेगा उस समय वो लोअर रेट पे लगेगा। इस तरीके से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपकी होती है। तो उस वजह से उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना ज्यादा समझदारी की बात है। एसआईपी बेस्ट है, एक मुश्त निवेश जो है उससे बचें। और बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, और इन सब के बीच में डेट फंड का जिक्र आता है, तो डेट फंड क्या है और इन्वेस्टमेंट के इसमें क्या फायदे हैं? तो जो डेट फंड में सबसे बड़ा फायदा ये है कि अ, जो एक इक्विटी में रिस्क होता है कि वो उतार चढ़ाव होता है उसमें, तो ऑब्वियसली जितना पैसा डाला उससे कम कभी ना कभी वो होगा। जब लंबे समय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बीच में, लंबा समय यानी 8 से 10 साल, लेकिन बीच में जो पैसा आपने डाला है उससे कम होगा इसकी गुंजाइश बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मार्केट साइकिल्स होते ही हैं और उन मार्केट साइकिल्स के दौरान आपका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव जाएगा, उसमें लॉस होगा, इसकी संभावना बहुत हाई है। डेट में ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि रिस्क और रिटर्न जो होते हैं साथ में होते हैं, तो जब आपको रिस्क नहीं है प्रिंसिपल की तो ऑब्वियसली उसमें रिटर्न भी आपको लो आएगा। तो डेट फंड में फायदा ये है कि आपको नेगेटिव कैपिटल देखने का चांस थोड़ा कम होता है, और काफी कम होता है इक्विटी के मुकाबले। लेकिन ऑब्वियसली रिटर्न भी इक्विटी के मुकाबले लंबे समय में ऑब्वियसली लोअर होगा। एक फायदा डेट फंड का ओवर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स वो ये है कि जब आप
बैंक फिक्स डिपॉजिट में ब्याज लेते हैं, सारे के सारे ब्याज पे टैक्स लग जाता है। वर्सेस अगर आपने डेट फंड के ग्रोथ स्कीम में डाला और जितना ब्याज होता है उसको विड्रॉ अगर किया, तो उसमें चूंकि प्रिंसिपल का एलिमेंट होता है, तो वो टैक्स उसमें आपका कम लगता है या वो डिफर हो जाता है टैक्स, उससे बहुत फायदा होता है। तो दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले आपको म्यूचुअल फंड्स में पोस्ट टैक्स रिटर्न बेटर मिलेगा। सेकंड, आपको आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा, उतने ही पैसों में एक जगह लगाने के बजाय आप कई कंपनीज में वो पैसा लगा पाएंगे या कई इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा पाएंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का आपको लाभ होगा। तो इस तरीके से डेट फंड्स में अगर आपका अलोकेशन डेट फंड के लिए है तो डेट फंड में काफी लाभ हो सकता है। हर्ष सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, एसआईपी करने का एक क्या कोई विशेष तरीका है? कहा यह जाता है कुछ तारीखों को लेकर भी बहुत सारे चर्चाएं चलती रहती हैं कि इस तारीख के बीच में निवेश करना बहुत बेहतर होता है, तो जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालें। ये भ्रम है, मिथ्या है बेसिकली। आप डेटा उठा के देख लीजिए, व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने ये एक निकाला है, हमने भी किया था, उनका लेटेस्ट अपडेटेड है। उन्होंने सितंबर 1996 से सितंबर 2022 सेंसेक्स टीआरआई का डेटा यूज किया है और हर पॉसिबल डे का 10 ईयर का सिप्स लिया है। तो अगर आप 10 ईयर सिप्स का एवरेज रिटर्न देखें, चाहे कोई भी डेट का हो, तो वो 15.7 से लेके 15.8, दैट इज द डिफरेंस। तो मतलब उसमें कोई आप कौन सी तारीख को इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप लंबे समय, ये ज्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में, टाइमिंग करने के चक्कर में आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो आपका वेल्थ ही नहीं बनेगा, बिकॉज लोअर एंड पे भी 15.7 है। तो इन्वेस्टमेंट करना, लंबे समय तक डिसिप्लिन तरीके से करना, 10 साल तक करना, ये ज्यादा जरूरी है, न कि कौन सी तारीख से करने में ज्यादा फायदा होगा। तारीख नॉर्मली अगर आप नौकरी पेशा है तो जिस दिन आपकी सैलरी आती है उसके 2-3 दिन का गैप रख के वो वाली तारीख आपको करनी चाहिए। या अगर और कोई कैश फ्लो, अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो आपके कैश फ्लो के मुताबिक कोई भी एक फिक्स डेट रखिए जो आपके कैश फ्लो को भोगे खाता है और उसके बेसिस पे आप चुनिए, डिसिप्लिन तरीके से करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सलाह सर आपने दी, और अक्सर हम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो इस भ्रम में ज़रूर रहते हैं कि फलां तारीख जो है, इस तारीख से इस तारीख के बीच जो है वो इन्वेस्टमेंट बेहतर रहता है। और आज उस भ्रम को सर ने हमारे दर्शकों के लिए और जो भी निवेशक इस वक्त देख रहे हैं उन सभी के लिए ये भ्रम दूर किया है। सर, एसआईपी में शानदार रिटर्न मिले, एक तो आपने कहा कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इसके साथ ही आपकी इसमें एक होमवर्क अगर देखें, अगर एक व्यक्ति के तौर पर और एक जागरूक निवेशक के तौर पर होमवर्क देखें, तो किन किन पहलुओं को देखना जरूरी है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो सिप तो तरीका है इन्वेस्ट करने का। आप जब रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी सिप है, वो फिक्स डिपॉजिट में सिप है। तो सिप इज एक सिर्फ एक तरीका है सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने का। तो क्या चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और सिप का जो तरीका है वो इक्विटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इक्विटी में आप कौन सा फंड चूज करते हैं, पैसिव फंड चूज करते हैं, इंडेक्स वाला फंड चूज करते हैं, एक्टिव फंड चूज करते हैं। इंडेक्स फंड चूज करते हैं तो क्या चूज करते हैं आप? सेंसेक्स चुन सकते हैं, निफ्टी 50 चुन सकते हैं, निफ्टी 100 चुन सकते हैं, मिड कैप चुन सकते हैं, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 250, निफ्टी 500, जो चाहे। मतलब आपके बहुत से, और एक्टिव फंड्स तो बहुत हैं।
आप निफ्टी स्मॉल कैप भी चुन सकते हैं, मतलब जितना चाहे आपके पास चॉइसेस हैं। एक्टिव फंड्स में और भी बहुत चॉइसेस हैं। एक और चलन जो अभी है और बहुत ही स्ट्रेंथ जिसमें है, वो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का। उसमें जब आप सिप करते हैं, एक तो उसके अंदर वैसे ही सेल्फ बैलेंसिंग होता है और ऑटोमेटिक बैलेंसिंग होता है बिटवीन इक्विटी एंड डेट, तो उसकी वजह से वो ऑलरेडी पावरफुल है। और उसमें फिर अगर डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट करेंगे लंबे समय के लिए, 8 से 10 साल के लिए, तो बहुत फायदा उसमें होता है। तो सिस्टमैटिकली करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबे समय के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज में करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तरीका इज, इक्विटी में तरीका इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। लेकिन क्या कोई ऐसी सीमा है या कोई एक अलार्मिंग फैक्टर है जहां पर कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पे भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसे लेकर फिर से विचार करना चाहिए? एक चीज मतलब मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब आप लंबे समय के लिए करेंगे, तो अगर हम डेटा उठा के देख लें, तो 97 या 98% ऑफ द टाइम उसमें कभी ना कभी नेगेटिव कैपिटल आता है। तो वो घबराने की बात नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड। तो ये जब आप जर्नी शुरू कर रहे हैं, 8 साल की, 10 साल की लंबी जर्नी आप शुरू कर रहे हैं, तो उस समय पहले से मन में यह धारणा करना है कि कभी ना कभी इसमें प्रिंसिपल लॉस दिखेगा। कई बार वो प्रिंसिपल लॉस 5-5, 6-6, 7-7 साल के बाद भी दिखता है, इन अ 10 ईयर से। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। और अगर इंडेक्स फंड में आप कर रहे हैं, तो द ओनली थिंग यू माइट, जो चीज आप देख सकते हैं वो ये हो सकता है, अगर आप इंडेक्स फंड में कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एक्टिव फंड्स में कर रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास एडवाइजर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो आपको इसमें मदद करेंगे। कुल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हर्ष सर आपका। बहुत ही बेहतर सलाह आपकी तरफ से आती हुई और तमाम जो शंकाएं थी, भ्रम थे, वो आपने दूर किए और इसके साथ ही अहमियत बताई आपने कि एक डिसिप्लिन तरीके से एक अनुशासन कितना ज़रूरी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। एसआईपी एक बेहतर तरीका है और इस तरीके में भी आपको कहीं ना कहीं अपना अनुशासन दिखाना होगा और घबराना नहीं। अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो बीच में आपको कहीं पर एक नेगेटिव इफेक्ट भी दिखता है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमारी तमाम जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, दर्शकों के सवाल भी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।